आज की कहानी दो सगे भाइयों की है, जिसमें एक भाई ने ऐसी करतूत की कि दूसरा भाई शर्मसार हो गया। उसने उस जगह को ही छोड़ दिया और दोबारा कभी उसको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। ये कहानी मुरैना जिले की है। मुरैना जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ दो भाई थे, एक का नाम विजय सिंह था, एक का नाम राम बहादुर। विजय सिंह जो था वो फौज में नौकरी करता था, आर्मी मैन था। वहीं जो राम बहादुर था वो गांव में रहकर खेती बाड़ी करता था। साथ में उसके पास एक दुकान भी थी, किराना स्टोर की। तो होता यह है कि जो बड़ा भाई जो होता है वो किराने की दुकान चला रहा होता है, साथ में अपने छोटे भाई की भी खेती पाती देख रहा होता है, काम कर रहा होता है, क्योंकि छोटा भाई बाहर फौज में था। बाहर वो रहता था, वो अपनी फैमिली लेकर ही रहता था। तो एक दिन गांव में खबर आई कि गोली लग गई है। जो आर्मी में है भाई, उसको गोली लगी है। पहली नज़र में सबको ये लगा कि किसी मिशन पे रहे होंगे, शहीद हो गए। काफ़ी रोआ पीटी मची। लेकिन बाद में पता चला कि बंदूक लेकर जब चल रहे थे तो गोली खुद ही फायर हो गई और वो गोली घुटने में जाके लग गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो विकलांग हो गए सदा के लिए। जब वो विकलांग हो गए तो सरकार द्वारा काफ़ी सुविधाएं दी गई और वो गांव पर आकर रहने लगे अपने परिवार को लेकर। उनके दो बच्चे थे, वहीं बड़े भाई की एक बेटी थी। वो भी काफ़ी समय बाद वो बेटी पैदा हुई थी। तो होता ऐसा है कि वो जब गांव में आते हैं तो फिर पूजा पाठ कराते हैं अपने नए बगल से ही भाई से। जो इनका हिस्सा होता है वो हिस्सा ले लेते हैं भाई से कि हमारा हिस्सा हमें दे दो, अब हम यहीं रहेंगे। तो ले लेते हैं घर का आधा हिस्सा और रहने लग जाते हैं। और गृह प्रवेश आदि कराते हैं, गांव में अपना करते हैं कि अब तो जीवन यहीं काटना है। सरकार से पेंशन मिल ही रही है, दूसरी सुविधाएं मिल ही रही हैं, खेती बाड़ी करेंगे, जीवन चलाएंगे। तो शुरू हो जाता है उनका जीवन। तो कुछ दिन बाद जब जीवन पटरी पर आने लगता है, सडनली एक नुकसान पे नुकसान होना शुरू होता है। सबसे पहले नुकसान होता है खलिहान में आग लग जाती है। खलिहान वो जगह होती है जहाँ फसल काट कर रखी जाती है, जहाँ पर फसलें होती हैं, उस जगह आग लग जाती है। कई बार अमूमन गर्मियों में ऐसा होता है कि आग लग जाना बहुत ही सामान्य घटना है। खलिहान अक्सर ही जल जाते हैं, किसी की लापरवाही की वजह से, किसी अराजक तत्व की वजह से, या फिर किसी दूसरे कारणों से। तो एक सामान्य घटना मानी गई कि आग लग गई, खलिहान कोई बात नहीं। दोबारा से खेती शुरू करते हैं तो इनके ट्रैक्टर खेत में ही फंसने लगते हैं। आपको पता होगा जब ट्रैक्टर खेत में फंसते हैं तो गीली मिट्टी के अंदर काफ़ी धंस जाते हैं, कई बार वो निकल नहीं पाते, काफ़ी लंबा नुकसान होता है, इंजन बोल जाता है, इंजन फूक जाता है या पहियों को नुकसान होता है। कई तरह के नुकसान होते हैं खेती के दौरान ट्रैक्टर में। तो वो नुकसान एकदम से इनके बढ़ गए। मतलब आज 50,000 रुपये उसकी मरम्मत में लगे हैं और अगले दिन फिर 50,000 लग रहे हैं। लाखों रुपए की चपत ऐसे ही लग जाती थी। इंजन के चलते चलते काम करना बंद हो जाता था। इन्होंने एक गाड़ी खरीद रखी थी, ये मतलब जो वाहन होते हैं ऑटो जाइब वाले, टाटा मैजिक, वो वाहन भी खरीद रखा था कि गांव में जो सवारियां आती हैं उसके लिए एक ड्राइवर रखा हुआ था। उस वाहन का भी एक्सीडेंट हुआ। हालांकि उसमें किसी की मौत नहीं हुई, पर वाहन की हालत ऐसी हो गई थी कि वो दोबारा काम करने लायक ही नहीं बचा। मतलब वाहन खरीदे हुए इनको 3 महीना हुआ था और वाहन की ऐसी दुर्दशा। वहाँ ट्रैक्टर भी खरीदे हुए इनको 1 साल हुआ है और उसकी भी दुर्दशा ऐसी कि वो हर दिन 40,000 50,000 रुपये ले जा रहा है। वो इंजन उसका फूक रहा है, कभी टायर फट जा रहा है, कभी किसी तरह का नुकसान। मतलब ज़िंदगी पटरी पर आ ही नहीं रही, नुकसान पे नुकसान चालू। इनको लगा कि वापस से हमें कुछ करना चाहिए। इन्होंने फिर पूजा पाठ घर पर रखी। एक सामान्य चलन है क्षेत्रों में कि कई तरह नुकसान होता है तो आदमी भोजन करवा दे रहा है, भंडारा करवा दे रहा है, समय समय पर नैतिक कार्य कराता रहता है इंसान कि चीज़ें बनी रहें, सफलता मिलती रहे, किसी तरह का व्यवधान ना आए। इसलिए तो उन्होंने ऐसा करा दिया। अब लेकिन नुकसान तो बढ़ता ही जा रहा है। अब हवन भी हो गया घर में, हवन के बाद भी चीज़ें नहीं सुधर रही हैं। क्या किया जाए? कोई नहीं, एक लंबा हवन और रखने का प्लान बनाते हैं, इसमें पूरे गांव के लोगों को जो भंडारा करवाते हैं। मुरैना जैसे ज़िले में एक मान्यता है, छोटा ज़िला है, एक बिहड़ वाला इलाका है, वहाँ पर भगवान पर काफ़ी आस्था रखते हैं लोग। तो कई बार परेशानियाँ होने पर आदमी यही दोष देता है कि हमारे कर्मों का फल होगा, या फिर हमारे कोई बुरे कर्मों का नतीजा होगा, या हमने कोई बुरे पाप कर दिए होंगे। तो ऐसे में हम भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं, पूजा पाठ करा देते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य चलन है और जीवन में परेशानियों का आना भी सामान्य मानते हैं वो लोग। तो ऐसा किसी का ध्यान ही नहीं किया कि ये लगातार परेशानियां अचानक से कैसे बढ़ रही हैं। मतलब पिछले 2-2.5 साल के भीतर उसने अपना पैर गंवा दिया, उस वजह से उसने अपनी नौकरी गंवा दी,
उसने जो ट्रैक्टर खरीदा था उसके नुकसान हो रहे हैं, फसल जल ही जा रही है, घर बन नहीं पा रहा क्योंकि आधा जो भाई से हिस्सा लिया था वो घर नहीं बन पा रहा, केवल 3 कमरे जी बना पाए थे, वहाँ रह रहे थे। इनका विचार काफ़ी बड़ा घर बनाने का था, उसके अलावा दूसरी चीज़ें। तो इन्होंने एक और पूजा पाठ कराई, उसके बाद से इन्हें लगा थोड़ा सा अच्छा महसूस होना शुरू हुआ। पर हालत तब खराब हुई कि एक दिन इनकी जो बड़े भाई की छोटी बेटी थी, एक ही बेटी थी उनकी, पर वो छोटी थी, काफ़ी देर बाद पैदा हुई थी, इनके बच्चों से छोटी थी। तो वो अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी। वो इनके घर के बाहर आई, खड़े होकर कहती, फौजी मैं तुझे मार दूंगी, मेरे को हुक्म मिला है, अब तो तेरी मौत निश्चित है, तू हर बार बच जाता है, इस बार नहीं बचेगा, तेरे पूरे परिवार को लील जाऊंगी। अब वो सदमे में आते हैं कि ऐसा क्यों बोल रही है। चूंकि वो पढ़े लिखे इंसान थे, जॉब करने वाले इंसान थे, ऐसी चीज़ें देख के आए थे, तो सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन आदि दिया, इलाज किया, ठीक हो गई बच्ची। 10 दिन बाद फिर वही स्थिति, फिर घर के दरवाजे के बाहर आके खड़े हो जाना, खुद पर कभी पानी के छींटे डालना, चिल्लाने लगना और बोलते वक्त एक ही चीज़ कि फौजी मैं तुझे मार दूंगी, तेरे बच्चों को मार दूंगी, तेरे पूरे ख़ानदान को लील जाऊंगी, पूरे परिवार को लील जाऊंगी। ये समझ ही नहीं पा रहे कि छोटी बच्ची क्यों कर रही है। बच्ची की उम्र रही होगी 11-12 साल, छोटी ही बच्ची थी, उनके लिए तो बच्ची ही थी, उनके बड़े भाई की बच्ची थी, और घर पर सभी मानते थे, जो उनके लड़के थे वो भी उसे काफ़ी मानते थे, छोटी बहन को। तो फौजी फिर अपने भाइयों को, बच्चों को कहता है कि इसको लेके जाओ, इलाज कराओ, वापस से अस्पताल में दिखाओ, इसका कुछ दिमाग ख़राब हो रखा है, किसी तरह की लगता है कोई गलत चीज़ खा लिए है। पूछते हैं, कुछ नहीं होता। तो गांव के लोग सलाह देते हैं कि थोड़ा सा तंत्र मंत्र भी देख लो, किसी तरह की वैसी बाधा तो नहीं है। तो एक तांत्रिक को बुलाया जाता है, और जब तांत्रिक आता है और जो रहस्य खुलता है, वो रहस्य के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, उस रहस्य के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी का दिमाग भी वहाँ तक नहीं गया था। जिस हिसाब से दोनों भाइयों के बीच प्रेम था, जिस हिसाब से बड़ा भाई छोटे भाई की ज़मीनों पर खेती करता था, बिना किसी संशय के उस घर पे ही रहता था, लेकिन उसने ऐसा कांड किया था जिसका परिणाम वो भोग रहा था। हुआ ऐसा था कि बड़ा भाई काला जादू कर देता था, हर बार जितनी बार जो ठीक होता था उतनी बार बड़ा भाई काला जादू करता था। मतलब पहले गोली लगने वाली घटना भी इन्हीं के काला जादू के कारण हुई, उसके बाद की घटनाएं भी इसी के बाद हुई, और उसका एक ही लालच था कि ये भाई भी खत्म हो जाएगा तो पूरी की पूरी ज़मीन जो मैं जोत रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, वो पूरा मेरा हो जाएगा, सिर्फ इस लालच में। और चूंकि वो फौज में था, उसकी थोड़ी मौज थी, ज़िंदगी अच्छी थी, उसकी सरकारी नौकरी थी, इधर इनकी ज़िंदगी उतनी बेहतर नहीं थी, तो इस जलन की वजह से वो लगातार ऐसा करता था। यानी जितनी बार उसके घर में पूजा होती थी उतनी बार ये एक और प्रक्रिया कर देता था, लगातार कर ही रहा था। तभी नुकसान कभी हो, जैसे ही ये पूजा पाठ कराएं नुकसान थोड़ा कम हो, वापस से वैसे ही चीज़ें हो जाएं। और इस बार हुआ ऐसा था, इनकी छत दोनों जुड़ी हुई थी, और लड़की जो थी इनकी बच्ची, जब इसने नारियल फेंका उस तरफ से काला जादू करके, तो लड़की ने ही आके वो नारियल उठा लिया। क्योंकि इनकी छत जुड़ी हुई थी, किसी को ऐसी शंका भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, प्रेम व्यवहार दिखता था बाहर से। तो जो घटना हुई फिर उसके बाद होश उड़ गया। इसके बाद काफ़ी शर्मसार हुए बड़े भाई उनको देख के। जब तांत्रिक ने ऐसा बताया, उन्होंने अपनी बात एक्सेप्ट की कि हाँ मैंने किया है। ये घटना देखकर वो फौजी इतना सदमे में आ गया कि उसने वो घर छोड़ ही दिया, भाई को दे के चला आया, शहर में आके रहने लगा। चूंकि उनके पास पेंशन आती थी, खाने का आजीविका का साधन था, वो सारी संपत्ति छोड़कर चले आए हैं और इस ज़िले में आराम से रह रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं। मतलब भाइयों के बीच ऐसी स्थिति है कि वो छोटा भाई ने सारी की सारी ज़मीन बड़े भाई को दे दी कि तुम रखो, तुम लेकिन ऐसी क्रिया मत करो, मेरे बच्चों को सही सलामत रहने दो। और पूरी ज़मीन और पूरा घर सब छोड़कर वो शहर आ गया। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसको लेकर चर्चा करेंगे लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।